हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है अध्याय 2 परमाणु संरचना स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अध्याय 2 के अंदर जो है आपका पहला टॉपिक है कैथोड किरणों की खोज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड किरणें। मीन्स यहाँ पर ये है कि हम आज जो करने जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है और उसके पहले जो है कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। तो उस कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, और वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कैथोड रेज की डिस्कवरी किया है, हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो साइंटिस्ट थे 1879 मतलब 1879 में विलियम जो क्रूक्स था, ठीक है, विलियम क्रूक्स ने जो है कैथोड रेज की उत्पन्न की क्या करा, उसने अध्ययन किया। उन्होंने बताया है कि एक विसर्ग नली, ठीक है, एक विसर्ग नली के अंदर उन्होंने क्या करा है, गैस को फिलअप कर दिया, ठीक है। इसमें जो है गैस को क्या करा, भर दिया। तो इसमें गैस 1 एटमॉस्फेयर गैस को क्या करा, उसने फिलअप किया। फिलअप करने के बाद में जो है इस बैटरी से जो है गैस को प्रवाहित किया, ठीक है। तो उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो फर्स्ट टाइम उसने अब किया होगा। और ये जो नली होती है, विसर्ग नली होती है, कांच की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। फिर उसने उस कांच की नली के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रोड लगाया था। एक कैथोड इलेक्ट्रोड था, दूसरा था एनोड इलेक्ट्रोड था। कैथोड इलेक्ट्रोड और दूसरा एनोड इलेक्ट्रोड था। तो कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है नेगेटिव होता है और जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब उस पर जो आवेश होता है प्लस होता है, एनोड पर, कैथोड पे प्लस आवेश होता है। अंडरस्टूड। तो फिर यहाँ पर क्या करा उसने, इस एक्सपेरिमेंट में इसको कुछ फर्स्ट मतलब जो है इसको मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहे थे इसको। तो उसने क्या करा है, इस गैस को जो उसने 1 एटमॉस्फेयर किया था, तो उसने और उसको क्या करा, उसके दाब को और कम कर दिया। यहाँ पर जो है निर्वात पंप था, निर्वात पंप। इस पंप की सहायता से क्या करा उसने, गैस के जो दाब था, पहले 1 एटमॉस्फेयर रखा था तो उसको वहां पर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो उसने क्या करा, इस निर्वात पंप की सहायता से उस एटमॉस्फेयर क्या कर दिया उसने, 10⁻⁴ mm क्या कर दिया उसने, 10⁻⁴ mm कर दिया। मीन्स यहाँ पर यह है कि उसने क्या करा, उसका दाब को कम कर दिया। जिससे जैसे दाब कम हुआ तो गैस के पार्टिकल्स इसमें थे, ठीक है। और उसने क्या करा, अपना जो वोल्टेज था, पहले उसने जो है 1000 वोल्टेज 2000 वोल्टेज उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसने क्या करा कि 10,000 जो है वोल्ट का करंट उसमें पास किया, वोल्ट का करंट क्या करा उसने, पास किया। तो उसको कुछ रिजल्ट मिले, ठीक है। जैसे ही उसने क्या करा है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, मीन्स यहाँ पर यह है कि निम्न दाब पर उसने गैस को रखा और उसने क्या करा, बहुत ज्यादा मात्रा में 10,000 वोल्ट का उसने करंट यहाँ से बैटरी से पास किया। तो उसको रिजल्ट मिला, यहाँ पर कुछ चमकीले पार्टिकल उसको यहाँ पर मिले, ठीक है। तो उसने यहाँ पर उसको इस तरह से जो है कैथोड किरणों की डिस्कवरी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट आए, साइंटिस्टों ने इसको जो है प्रूफ हो गया है और कुछ साइंटिस्ट को प्रूफ करके हमको बताया है कि जो कैथोड किरणें होती है असल में क्या होती है, उस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। मीन्स यहाँ पर ये है कि वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो उस कुछ गुण दिए हैं, उस गुण की हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर जो गुण दिए गए हैं कैथोड किरणों के गुण, ठीक है। तो फर्स्ट है कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है। तो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो जो कैथोड किरणें होती है वो क्या करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में, मतलब जो है साइंटिस्टों ने इसे प्रूफ भी कर दिया है कि जब किरणें जब निकलेगी तो कैसे जाएगी, वो स्ट्रेट जाएगी। अब उसने क्या करा है, उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पर एक वस्तु रख दिया, ठीक है। और वस्तु रख दिया यहाँ पर, कहाँ पर, इस किरणों के जहाँ से स्ट्रेट लाइन में किरणें जा रही थी वहां पर उन्होंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लटका दिया। अब जैसे ही किरणें इस पर पड़ती है, क्योंकि किरणें लाइट फेंक रही थी, लाइट वाली थी, तो क्या करा उसकी, इसकी जो शेडो, इसकी परछाई यहाँ पड़ी, परछाई। अंडरस्टूड। तो मीन्स यहाँ पर यह है, यदि रेज जब किरणें सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो क्या होता, वो यहाँ तो इसको छोड़ के बाहर निकल जाती, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन किरणें जो है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गमन कर रही थी, इसलिए जो है इस वस्तु का इमेज पीछे परछाई उसकी बनी। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट पॉइंट की भी क्या हो गई, यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि हाँ, कि कैथोड किरणें जो है सरल रेखा में ही क्या करती है, गमन करती है। अंडरस्टूड।
सेकंड पॉइंट है ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। जो कैथोड किरणें होती है वो कैसी बनी होती है, ऋण आवेशित से मिलकर बनी होती है, मतलब उनके ऊपर चार्ज होता है। जो किरणें निकल रही है तो उनमें क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। मींस यहाँ पर ये है कि जो कैथोड कहाँ से निकल रही है, कैथोड जो नेगेटिव चार्ज से निकल रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है नेगेटिव आवेश रहेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है। अब क्या करना है यहाँ पर, ये मीन्स यहाँ ये किया जा रहा है कि जब ये किरणें जब बाहर निकलेंगी, ठीक है, कैथोड से निकलेंगी तो क्या करेंगी, ये किरणें जो है कोई भी गैस को क्या कर देंगी, आयोनाइज कर देंगी। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि हीलियम हमने यहाँ पर फिलअप किया है, ठीक है, जैसे ही गैस इस पे पड़ेगी तो हीलियम क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, इसके ऊपर आवेश प्लस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इस प्रकार से वो क्या हो गया है, आयोनाइज हो गई, मतलब आयन के रूप में आ गई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ये किरणें एक्स रे उत्पन्न करती हैं। अब ये पॉइंट भी इसमें क्या करें उन्होंने कि मतलब एक हाई मेल्टिंग पॉइंट जो जिसकी गलन ताप ज़्यादा हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, जैसे हम बात कर सकते हैं टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन को क्या करा उसने यहाँ पर रखा, उसके ऊपर जब कैथोड किरणें पड़ती हैं, किसके ऊपर, टंगस्टन जो हाई मेल्टिंग वाला धातु होता है उस पर जब एक्सरे किरणें पड़ती है तो क्या होता है, तो उसमें से एक्सरे निकलती है। एक्सरे मतलब क्या, एक प्रकार की ये भी किरणें होती है। एक्सरे किरणें क्या होती है, एक प्रकार की किरणें होती है, तो एक प्रकार की किरणें उसमें से निकली। कब निकली, जब टंगस्टन उसके ऊपर उसने सेंड किया। नेक्स्ट है ये किरणें पदार्थों की बनी होती है, ठीक है, अब मटेरियल की बनी होती है। अब ये बोला गया है कि ये जो किरणें हैं मटेरियल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। किसको, फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर क्या करती है, इफेक्ट क्या करती है, भेजती है। इसके अलावा जो है ये थर्मल इफेक्ट, उष्मा का भी कर सकती है, उष्मा भी देती है। मतलब कैसे कि यदि यहाँ पर हमने कोई भी पतली पन्नी को रख दिया है तो ये हीट मतलब निकलेगी इसमें, तो पन्नी क्या कर देंगे, गर्म कर देंगी, जिससे क्या होगा, उष्मा के कारण जो पन्नी होती है वो गर्म हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इतने उसके मतलब जो है प्रॉपर्टीज या गुण प्रदर्शित करती है। स्टूडेंट्स ऐसा ही जो सेटअप था एनोड के लिए भी तैयार किया गया है। साइंटिस्ट गोल्डस्टीन था, गोल्डस्टीन, उसने क्या करा है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। ये डिस्कवरी किसकी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से जो है मतलब कि किसी भी मटेरियल के अंदर या हो सकते हैं एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की भी इसके माध्यम से क्या हो गई है, खोज हुई, डिस्कवरी हुई। उसके बाद में जो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट था उसने एनोड के लिए क्या करा, डिस्कवरी किया। अब एनोड के ऊपर जो है चार्ज पॉजिटिव होता है। तो जो गोल्डस्टीन था उसने जो सेटअप बनाया था मतलब तो वो इसकी कॉपी था, इसकी कॉपी था, मतलब वही विसर्जन नली, ठीक है, वही कैथोड वही एनोड। लेकिन यहाँ पर ये था कि यहाँ पर जो है कैथोड से क्या निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। तो उसके जो मतलब जो उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एनोड से किरणें निकलकर कैथोड की ओर जा रही थी, इसमें कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रही है। तो इस तरह से जो है इसकी पूरी कॉपी एनोड में की गई है। तो एनोड की डिस्कवरी हुई और उससे जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और एनोड से जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। फिर चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इस तरह से हमारे हम जब पढ़ते हैं एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मूलभूत कण होते हैं, ठीक है। परमाणु में 3 प्रकार के मूलभूत कण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनकी खोज किसने की, जे थॉमसन को जाता है इलेक्ट्रॉन का। इसके बेस पर जो है इलेक्ट्रॉन की जब खोज हुई तो जे थॉमसन को इसका बताया जाता है। नंबर 2 जो है गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की। उसके बाद में जो है चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की। तो स्टूडेंट आज हमने सीखा है कि कैथोड किरणें जो है नेगेटिव होती है, उसके द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की मतलब डिस्कवरी हुई। और जो एनोड होती है सेटअप का सेम ही है, यदि आप उसकी गुण देखोगे तो उसका गुण भी सेम ही आता है। बस यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वहाँ पर वह प्रोटॉन की बात की जाती है। अंडरस्टूड। तो आपको ये समझ में आया होगा। ओके।